हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हम किसी को हमारी बुराई करने से नहीं रोक सकते, लेकिन अगर कोई हमसे हमारी बुराई करे तो हम उस पर और उसकी बातों पर कैसे रिएक्ट करेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है या हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है, क्योंकि इस पर खुद का कंट्रोल होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा एटीट्यूड हम पर ही डिपेंड करता है। एटीट्यूड जिसे आमतौर पर बहुत से लोग सिर्फ नेगेटिव वे में या घमंड के रूप में समझते हैं। जैसे कोई पर्सन सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है या कम बोलना पसंद करता है तो ऐसे में उसे एटीट्यूड की संज्ञा दे दी जाती है। एटीट्यूड इंसान की पर्सनैलिटी का आईना होता है। ये दर्शाता है पर्सन की सोच, उसके नज़रिए और उसकी बॉडी लैंग्वेज को। ये मानवीय व्यवहार का एक ऐसा अंग है जो व्यक्ति की मनोवृत्ति, उसका नज़रिया और सोचने समझने के तरीके से मिलकर बनता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी व्यक्ति के बर्ताव का तरीका, किसी बात पर उसके द्वारा दी गई रिएक्शन ही एटीट्यूड कहलाती है। इसलिए अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाइए। हमारा एटीट्यूड कैसा हो और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में मैं 10 टिप्स देने वाली हूँ जिनसे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी और आप अपने एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव कर पाएंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। टिप नंबर 1, द ईगल एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड बाज यानी ईगल की तरह होना चाहिए, जो आसमान की ऊंचाइयों पर अकेला उड़ता है, किसी की राह नहीं देखता, रिस्क लेता है। उसको देखते ही हमारी नज़रें उससे हटने लगती हैं, वो इतना ऊंचा उड़ता है। और कई लोग तोते की तरह होते हैं जो सब कुछ बोल तो सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पर बाज हमें यही सिखाता है कि छोटी सोच वाले लोगों से कंपटीशन का कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड होने की वजह से पहले ही आप उनसे जीत चुके हैं। नेगेटिव लोगों के बीच रहने से अकेले रहना ज़्यादा बेहतर है। कुछ भी ना होते हुए भी हम सब कुछ पा सकते हैं सिर्फ अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की हेल्प से। हमारी नॉलेज नहीं बल्कि हमारा एटीट्यूड डिसाइड करता है कि हम अपनी लाइफ में कितना सक्सेसफुल होने वाले हैं। टिप नंबर 2, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। हम पहली गलती यही करते हैं कि खुद को हमेशा ही दूसरों से कम समझते हैं और अक्सर दूसरे लोगों से अपनी तुलना करके हम अपनी वैल्यू को खुद ही कम कर देते हैं और नतीजा ये होता है कि बहुत ज़्यादा निगेटिविटी हमारे अंदर भर जाती है, जिसकी वजह से हम पूरे टाइम बस अनकंफर्टेबल फील करते रहते हैं। और कितना बुरा लगता है ना ऐसी सिचुएशन में खुद को देखना जहाँ हर कोई हमसे बेहतर नजर आए। इस तरह की नेगेटिव एटीट्यूड से खुद को जितना दूर रख सकें उतना ही आपकी ग्रोथ होगी और आप पीसफुल लाइफ जी पाएंगे। ऐसी सिचुएशन से खुद को बचाने के लिए दूसरों से कंपेयर करने की जगह अपने ऊपर फोकस कीजिए। आप अपनी लाइफ में कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस बारे में सोचना सीखिए। अपने अंदर के टैलेंट को, पावर को और साथ ही साथ कमजोरी पर ध्यान दीजिए जिससे आप उस पर काम कर सकें और इस तरह से हम दूसरों से अपने आप ही आगे निकल सकते हैं। नेक्स्ट टिप इज इग्नोर टॉक्सिक पीपल। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन हमारा सच में शुभचिंतक है और कौन हमें कमज़ोर बनाना चाहता है। जो हमेशा ही हमारी बुराई करता है या फिर हमसे जेलेसी फील करता है। जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं या बुरा सोचते हैं, तो ऐसे लोगों की सोच को हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम उन्हें इग्नोर यानी नज़रअंदाज ज़रूर कर सकते हैं और अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि किसी की सोच या उसका हमें देखने का नज़रिया पूरी तरह से उनकी मेंटेलिटी है। हम चाहे भी तो उसे नहीं बदल सकते, क्योंकि इस तरह की गलतफहमियां उन्होंने खुद ही पाली हैं और अनफॉर्चुनेटली हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। क्या एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ लोगों की वजह से हमेशा खुद को परेशान और दुखी रखेंगे, या एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और खुद को आगे लेकर जाएंगे। फैसला आपका है। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट माइंड अदर्स।
तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस कितनी बोरिंग है, ये तुमने कौन सा कैरियर ऑप्शन चूज कर लिया है, यह तो बहुत कठिन है, तुम यह एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम इतने मेहनती हो ही नहीं। और भी पता नहीं क्या क्या लोग ऐसे ही बातें करते रहते हैं, हमें डिमोटिवेट करते रहते हैं, हमें चिढ़ाने के लिए या हमें परेशान करने के लिए, हमारा मोरल डाउन करने के लिए। और हम इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि हम उनकी बातों को ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और बातों को दिल पर लगा लेते हैं और सोचते हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी है या मैं यह कर ही नहीं सकता। ये लोग सही बोल रहे हैं, लेकिन क्या दूसरों की बातों को दिल पर लगा लेना या फिर किसी के मजाक उड़ाने से परेशान होना ये सही है? क्या वाकई खुद के पोटेंशियल और पावर को हम सिर्फ किसी के कहने से इग्नोर कर दें? इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि किसी के कुछ कहने या मजाक उड़ाने से चेंज ना हो। खुद को अंदर से स्ट्रांग बनाइए ताकि इस तरह की बातें या सिचुएशन आपको डिस्टर्ब ना कर सकें और आप लाइफ में जो करना चाहते हैं उसे आप कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाले पर्सन की पहचान होती है और ये एक चीज आपको एक मैच्योर पर्सन बनाती है। अक्सर आप ये सुनते हैं कि एटीट्यूड तो बहुत है पर ना तो समझदारी है और ना मैच्योरिटी और ना ही जिम्मेदारी है। अब कुछ लोग होते हैं जो सपने तो बहुत देखते हैं कि लाइफ में ये करेंगे, लाइफ में वो करेंगे, पर वो सपने खुद के दम पर पूरा करने की कैपेबिलिटी और जुनून नहीं रखते। तो जब तक हम अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे तब तक अपने सपने कभी पूरे नहीं कर पाएंगे। ये खुद को ही बेवकूफ़ बनाने जैसा है। जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं वो कभी फेल नहीं होते, वो अपनी मेहनत और काबिलियत से एक दिन सक्सेस को ज़रूर अचीव कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज नेवर डिपेंड ऑन एनीवन। एक कहावत है कि जिंदगी में किसी पर इतना डिपेंड मत रहो कि आप खुद ही अपना अस्तित्व खो दो। कहने का मतलब है जब तक आप अपने लिए कुछ करने लायक नहीं है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं तब आपको ज़रूर होना चाहिए। खुद को फाइनेंशियली फ्री रखने की इस मामले में अपनी डिपेंडेंसी जितनी जल्दी कम कर सकते हैं उतना ही जल्दी कीजिए। हर इंसान अलग है, उसकी अलग पहचान है, क्योंकि बिना खुद की पहचान की किसी का भी इस दुनिया में कोई वजूद नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। जब हम दूसरों पर डिपेंड होते हैं, चाहे फाइनेंशियली या इमोशनली, तो हम अपनी पावर को नहीं जान पाते। जब हम फाइनेंशियली रूप से फ्री हो जाते हैं तो सोसाइटी में हमारी वैल्यू बढ़ती है। तो हमारा एटीट्यूड खुद को वैल्यू कराने वाला होना चाहिए, दूसरों को यह प्रूफ करने वाला होना चाहिए कि हमारी अपनी एक पहचान है। यह किसी और के लिए नहीं बल्कि ये अपने लिए कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज बी हैप्पी। यह एक पॉजिटिव एटीट्यूड बूस्टर की तरह काम करता है, क्योंकि आजकल 9 to 5 जॉब और बिजनेस से हमारी ज़िंदगी सिमट कर रह गई है। लेकिन हमें अब भूल गए हैं कि ये रूटीन सिर्फ हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, हमारी पूरी ज़िंदगी नहीं है। इसके अलावा भी हमारी ज़िंदगी है। मतलब हर टाइम काम के बारे में सोच सोच कर अपनी ज़िंदगी में खुश रहने के मोमेंट्स को हम खो देते हैं। खुद को याद दिलाने के लिए कभी कभी एक छोटा सा ब्रेक लेना भी ज़रूरी है, जिसमें आप 4 या 5 दिनों के लिए या हफ्ते भर के लिए कहीं घूमने जा सकते हैं। पूरे साल में 1 या 2 बार ये ज़रूर कीजिए, जिससे आपका काम का प्रेशर थोड़ा हल्का हो जाएगा और आप एक नई आशा और जुनून के साथ फिर से वापसी करेंगे। या फिर अपनी मनपसंद की हॉबीज़ को थोड़ा सा टाइम दीजिए। जैसे किसी को म्यूज़िक पसंद होता है, किसी को डांस, तो किसी को स्पोर्ट्स। आपको जो चीज़ पसंद है आप उससे ज़रूर टाइम दीजिए। इससे आप खुश रहेंगे और रिफ्रेश फील करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज थिंक बिग। अपने एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बनाने के लिए हमें कुछ बड़ा करने की सोच रखनी चाहिए। हमारी सोच हमेशा अच्छी और बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी सोच सक्सेसफुल बनने में काम आती है। अगर आपको कुछ अलग करना है, अपने सपने पूरे करने हैं, तो यह कभी मत भूलिए कि आपको अपनी सोच को पहले बड़ा करना होगा।
आप जितना टाइम दूसरों को दे रहे हैं उतना ही टाइम खुद को भी दें, और उस समय में ये सोच को बड़ा करें। इतना सोचें कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्योंकि 5 साल बाद लोग आपसे हालचाल पूछने नहीं आएंगे या आपने क्या किया ये पूछने नहीं आएंगे, बल्कि ये क्वेश्चन करेंगे कि आपने कितना कमाया। सो गाइज, ये थे अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लाने के 10 तरीके, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड ज़रूर बना सकते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।